नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अनिल शर्मा प्रस्तुत हूँ ज्ञान गंगा सीरीज़ का एक और पार्ट लेकर। भगवान श्री हरि विष्णु को राम जन्म क्यों लेना पड़ा, कारण नंबर 2 लेकर के। तो आइए चलते हैं आगे सफ़र पे। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि शेषनाग जी कहीं गए हुए थे, या यूँ मान लो कि भगवान की सेवा में बिजी थे, मगन थे। और इनकी जो पटरानी थी, सर्पिणी, शेषरानी, वो किसी और नाग पे मोहित हो गई और वो उसके साथ विहार करने लगी। जब इस चीज़ को शेषनाग जी ने देखा, लौटे वहाँ से, तो शेषनाग जी इसको मारने के लिए दौड़ा लिए और इतने क्रोधित हो गए शेषनाग जी कि पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। तो जब शेषनाग जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए तो पृथ्वी डोलने लगी और गुस्से में शेषनाग जी ने इसको, अपनी पत्नी को जो कि सर्पिणी थी, उसे मारने के लिए दौड़ाया। और उसने जब देखा कि शेषनाग जी इतने गुस्से में हैं कि अब तो मुझे जीवित छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उसको उसकी गलती का एहसास होता है और वो एक पत्थर की शिला पर अपना फन पटक पटक कर अपने प्राण दे देती। लेकिन अब शेषनाग, उसने तो अपने प्राण दे दिए तो मुक्त हो गई, लेकिन अब शेषनाग का गुस्सा वो कहाँ जाए। वो तो इतने क्रोधित हैं कि उनका शरीर हिल डुल रहा है। उनका शरीर हिलने डुलने की वजह से पृथ्वी हिल डुल रही है, सृष्टि में कोहराम मचा हुआ है, कोई संभालने वाला नहीं है। जब पृथ्वी हिलने डुलने लगी तो क्षीर सागर में भी कोहराम मचा और विष्णु जी की तंद्रा टूटी। माता लक्ष्मी, जो कि उनके चरण कमलों के पास बैठी, उनके चरणों को दबा रही थी, उन्होंने प्रार्थना किया कि शेषनाग जी और किसी की तो मानेंगे नहीं, प्रभु अब आप कुछ कीजिए, आप समझाइए शेषनाग जी को। प्रभु उठे, मुस्कुराए, और प्रभु का मुस्कुराना ही गजब हो जाता है। अगर प्रभु मुस्कुराए तो समझो कि कुछ तो गजब होगा। प्रभु उठे, शेषनाग जी को बुलाया, समझाया
और वचन दिया शेषनाग जी को। क्या वचन दिया? शेषनाग जी, जो छल आपके साथ हुआ है इसका अभी तो मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। अभी तो आप शांत हो जाएं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि एक दिन मैं इस छल का बदला ज़रूर पूरा करवाऊंगा। आपके साथ जो छल हुआ है वो आपका बदला ज़रूर पूरा होगा। और ऐसा वचन देकर श्री हरि नारायण ने शेषनाग को मना लिया और सृष्टि को बचा लिया। इधर होता क्या है कि वो सर्पिणी जो फन पटक पटक कर अपने प्राण दे देती है, वो जाकर शूर्पणखा के रूप में रावण की बहन बनती है और शेषनाग जी रामावतार में लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं और फिर इसके आगे की कहानी जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी के पास आती है, विवाह का प्रपोजल देती है। भगवान कहते हैं कि मैं तो विवाहित हूँ, आप छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ लीजिए। हालांकि विवाहित तो लक्ष्मण भी थे, लेकिन वहाँ तो वचन पूरा करवाना था, नाक कान कटवाने थे, छल का बदला छल से ही लेना था। हमारे कुछ साथी और मित्रगण लोग मैं देखता हूँ कि कहते हैं कि भगवान ने अन्याय किया। जब विवाहित थे तो शूर्पणखा को बता देना चाहिए था कि हम चारों भाई विवाहित हैं, वो चली जाती। लेकिन छल तो पिछले जन्म में शूर्पणखा ने ही किया था, तो उस छल का बदला छल से ही लेना था। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि आप लक्ष्मण से पूछ लें। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, आप सेवक की दासी बनकर क्या करेंगी, आप भगवान की दासी बने। इतना सुनते ही शूर्पणखा फिर से राम के पास गई। राम ने फिर सीता जी की तरफ इशारा किया और कहा आप लक्ष्मण से ही पूछ लें। तो बार बार इधर उधर आवागमन के चक्कर में आने जाने की वजह से शूर्पणखा जो थी वो क्रोधित हो गई, और जब क्रोधित हो गई तो थी तो राक्षसी। उसने कहा कि हमारे और रामचंद्र जी का विवाह न होने की मेन जड़ जो है वो ये नारी सीता है, तो मैं इस सीता को ही ख़त्म कर देती हूँ। ऐसा बोलकर शूर्पणखा सीता जी की तरफ मुंह फाड़ कर दौड़ती है, और ये देखते ही भगवान लक्ष्मण जी के अंतर मन में याद दिलाते हैं कि लक्ष्मण अब अपना बदला ले लो, समय आ गया है। और लक्ष्मण जी तुरंत शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट लेते हैं और अपना पूर्व जन्म का बदला पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये तो था श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने का दूसरा कारण। अब इसका तीसरा कारण आप लोगों को अगले पार्ट में बताया जाएगा। धन्यवाद।